हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग मशीन घंटा दर की जो गणना है वो करना सीखेंगे। अब वो क्वेश्चन आ गए जो लगभग में एग्जाम में आते ही आते हैं, तो किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इसी चैप्टर के नहीं, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सरल तरीके से मैं समझाऊंगा आपके लिए। और यहां से कोई भी एक वर्ड ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं, पूरी थ्योरी की भी बात करते हैं, थर्ड सेमेस्टर हमारे चैनल से ज्यादा अच्छा हम कहीं पर भी नहीं चलने देंगे। कोई भी एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा। और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है कि आप अभी से अपनी तैयारी कर दीजिए, जिससे कि अगर पिछले किसी भी क्लासेस में पढ़ाई सही से ना हो पाई हो तो यहां से हम थर्ड सेमेस्टर से पीछे का जो रिजल्ट है वो भी कवर कर सके। तो आइए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा वो हमारा 11 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये, ओके। और हमारे पास में जो बुक है वो नवनीत प्रकाशन की बुक है और इससे हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी और भी बुक से पढ़ाएंगे, तो जब सॉल्व करना आ जाएगा तो कोई बुक को आप सबसे कर डालोगे। देखो ऊपर लिखा जाता है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन ओवर रेट और या कैलकुलेशन ऑफ मशीन ओवर रेट, ओके। कोई डेट अगर दी हुई होगी तो यहीं पर वो डेट भी डाल दी जाएगी। सबसे पहले लिखा जाता है बेस पीरियड, यहां लिखा जाता है WH, इसका मतलब होता है वर्किंग आवर्स, ओके। यानी पूरे वर्ष भर में जो बेस पीरियड होगा, बेस पीरियड का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम वर्ष में सॉल्व कर रहे हैं, छमाही में सॉल्व कर रहे हैं, तिमाही में कर रहे हैं या मंथली में कर रहे हैं, तो जैसा बेस पीरियड होगा उसी हिसाब से उसके वर्किंग आवर्स होंगे। और इसमें लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, ओके। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है यहाँ पर विवरण, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AMT लिख रहे हैं, अमाउंट है, और यहाँ पर भी AMT। PH का मतलब प्रति घंटा, प्रति घंटा निकाल करके हम इसमें लिखेंगे। दो प्रकार के खर्च होते हैं इनको सॉल्व करने में। एक तो होता है हमारा कौन सा, स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब यहाँ पर स्थायी व्ययों से होता है, व्यय जो फिक्स्ड है। और जो एक व्यय होते हैं जिनको हम कहते हैं वेरिएबल, ओके, वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस का मतलब यहां पर होता है परिवर्तनशील व्ययों से। और देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके से मैंने पहले भी ट्रिक आपको बताई है कि 3 चीजें सिर्फ नीचे लिखोगे, बाकी सब उठा के ऊपर डाल दीजिए, आपका जो न्यूमेरिकल है एकदम झक्कास और सही होगा। क्या होगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, रिपेयर, ओके। फिर होगी पावर। इन 3 को छोड़ करके जो कुछ भी हो सब ऊपर डाल दीजिए, आपका जो आंसर है एक बार में ही करेक्ट आएगा, ठीक है। अभी तो इस बुक से पढ़ा रहे हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मेरे पास में बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक्स से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल करके देता रहूंगा। बस जरूरत इस बात की है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विवरण से एक शॉप में लगी हुई मशीन की प्रति घंटा दर की गणना कीजिए। यानी आपके लिए फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द hourly रेट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इन अ शॉप। एक दुकान में लगी हुई मशीन का जो है हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। कह रहा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस 40,000 है, यानी जो मशीन है वो 40,000 रुपए इंस्टॉलेशन सहित है। रेंट रेट्स ऑफ द शॉप पर क्वार्टर, क्वार्टर में दिया हुआ है ये, ठीक है। क्वार्टर कहते हैं किसके लिए, चौथाई के लिए, यानी 3 माह के लिए, ठीक है। तो वर्ष का चौथा हिस्सा यानी 3 महीने के लिए 1200 है। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ, ये मंथली दिए हुए हैं 80 है। सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ दी हुई है 800 है। और इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर ईयर, अब ये एक खर्चा इन्होंने पूरे वर्ष का दे दिया है। एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन पर ईयर 400 है, ये रिपेयर और मेंटेनेंस भी दिया हुआ है। कह रहा मशीन शक्ति का उपभोग 2 यूनिट प्रति घंटा की दर से करती है और शक्ति की जो दर है 100 यूनिट के लिए 20 रुपए है, ठीक है। 20 पैसे का 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। मशीन का अवशिष्ट मूल्य 10 वर्ष जीवन के बाद में 8,000 रुपए है। मशीन के अनुमानित कार्यशील घंटे प्रति वर्ष कितने हैं, 2000 है। तो इसने कह दिया ना कि जो वर्किंग आवर्स हैं प्रति वर्ष कितने हैं, 2000 है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा वो होगा एनुअल में। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक में, और वर्ष में मशीन पूरे कितने घंटे चलेगी, 2000 घंटे चलेगी। अब कोई चीज अगर महीने में दी हुई है तो उसे हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, तिमाही में है उसे भी हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी वार्षिक के आधार पे ये जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा, ओके। तो आइए समझाते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे इसमें मशीन द्वारा शक्ति का उपभोग 2 यूनिट प्रति घंटा की दर से 100 यूनिट के लिए 20 रुपए है। मशीन का अवशेष मूल्य 10 वर्ष के जीवन के लिए 8,000 रुपए है। और 2,000 रुपए सॉरी अनुमानित कार्यशील घंटे हैं 2,000। मशीन धरातल के क्षेत्रफल का 1/4 घेरे हुए है और पर्यवेक्षक द्वारा अपने समय का
1/5 इस मशीन पर पर्यवेक्षण लगाने की आशा है। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर से जितना जो कुछ बताता जाएगा उसी तरह से हम लिखते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कैपिटल कॉस्ट ऑफ द मशीन है 40,000, इसे डेप्रिसिएशन लगेगा। भाई मशीन हमारी है वो 40,000 रुपए की है, ओके, और ये जीवन में 8,000 रुपए की रह जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि 10 वर्ष के जीवन के बाद में 8,000 रुपए की बिक जाएगी। यानी हमारा नुकसान करेगी कितने का? 32,000 का। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितने का नुकसान करेगी? 3,200 का। फिर से समझो, ये मशीन 40,000 की है, पूरे 10 साल चलेगी, 8,000 की फिर भी बिक जाएगी कबाड़ होने के बाद में। तो हमारा नुकसान कितना करेगी? 32,000 नुकसान करेगी। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। एक वर्ष में कितना करेगी? 3200। ठीक है, 3,200। अगला कह रहा है जनरल लाइटिंग रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप पर क्वार्टर कितना है? 1200। भाई रेंट की बात कर रहा है। देखो रेंट है इसका 1200, क्वार्टर का मतलब 3 महीने का है। हमें इसको डिवाइड करना है, 3 से गुणा कर देना है 12 से। इससे क्या होगा? 12 महीने का निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और इनटू हमें क्या करना होगा कि ये धरातल का कितने बटे घेरे हुए हैं? 1/4 घेरे हुए हैं, तो गुणा 1/4। ठीक है, इस तरह से ये निकल करके आ जाएगा कि कितना मशीन का जो रेंट है वो लगेगा। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ कितनी है? 80 है। देखो लाइटिंग LIGHTING लाइटिंग भैया 80 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने की, और ये भी लगेगा 1/4। क्यों लग रहा है 1/4? जब ये रेंट जा रहा है 1/4 पूरी मशीन का, तो फिर ये लाइटिंग भी लगेगी 1/4। ठीक है, क्योंकि शॉप का है। आगे कह रहा है सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ है कितनी? 800। देखो सुपरवाइजर सैलरी, देखो सैलरी ओके, सुपरवाइजर की सैलरी है 800 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का, और ये लगेगा 1/5। क्यों लगेगा 1/5? क्योंकि लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर पर्यवेक्षक अपने समय का 1/5 इस मशीन पर पर्यवेक्षण समय लगाने की आशा है। इसका मतलब है कि वो अपने टाइम का 1/5 देता है इस मशीन पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर ईयर है 240। इंश्योरेंस यहां लिख लीजिएगा, इंश्योरेंस है इस मशीन पे 240 रुपए प्रति वर्ष का। ठीक है, आगे कह रहा है एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन पर ईयर है 400। यानी जो रिपेयर है वो मशीन की कितनी है? 400 है। यहां पर लिख दीजिएगा रिपेयर के आगे कितना? 400। आगे कह रहा है जो पावर है 2 यूनिट प्रति घंटा है, और 20 रुपए है 100 यूनिट के लिए। तो जो पावर है 2 यूनिट यानी 20 बटे कितने? 100, 2 जीरो से पॉइंट, यानी 20 दूनी बिजली खर्च हो रही है मात्र कितने पैसे की? 40 पैसे की। वो प्रति घंटा आराम से निकल रहा है, इसलिए इसको हमने आराम से निकाल दिया प्रति घंटे के हिसाब से। ओके, और कुछ कह रहा है, कह रहा है एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन 400 रुपए हो ही गया, और 10 वर्ष के जीवन के बाद में मशीन 8,000 की बचेगी, ये भी हो गया। तो सारा सब कुछ हो गया, बस जोड़िए घटाइए और इसका आंसर निकाल लीजिए। तो किस तरह से ये देखिए सॉल्व होगा। देखो यहां से काटते हैं, 4 3 12 होते हैं, 3 से 3 कट गए, तो 1200 के ये पूरे कितने बचे? लास्ट में 1200 ही बचे। कैसे आया? 1200 क्वार्टरली किराया है, तो क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, 3 से भाग करेंगे तो 1 महीने का निकल आएगा। 1 महीने की 12 से गुणा करेंगे तो 12 महीने का निकल आएगा। अब पूरे दुकान का 1/4 स्थान घेरे हुए, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, या उसका 1/4 निकाल लीजिएगा, तो इस मशीन का आ जाएगा। ओके, इसी तरह से ये लाइटिंग करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 होता है। ओके, गड़बड़ हो गया, 4 3 12 होता है भाई, 8 3 24 होता है, यानी ये निकल के आ गया 240। और इसका जब निकालेंगे तो 5 से ये काटिएगा, 5 एकम 5, 3 बचे 30, 5 छक्का 30 होते, 1 0 हो गया। ओके, 12 जीरो का कितना होता है? 0, 12 छंग 72 के 2, और 12 एकम 12, और 7 होते हैं 19। ठीक, ये आया कितना? 1920 निकल करके आया। अब आपको क्या करना है? बहुत ही सरल है, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। इसका यहाँ पर टोटल कर लो, इसका जो टोटल है इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ टोटल करिएगा, देखो 0 का 0 हो रहा है। सबको भी एक साथ जोड़ सकते हो, अलग अलग भी जोड़ सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, करिएगा। देखो 0 का 0, 4 2 6 और 4 10 का कितना होता है? 0 हासिल लगा, 1 2 1 हासिल का 3 और 2 5 और 9 14 और 2 16,
कि कितने होते हैं 6। यहां से मैंने जोड़ दिया था, अरे भैया 2 और 2 4 और 9 13, 2 15, एक हासिल का 16 जोड़ दिया, ठीक है। और एक हासिल फिर से हो गया, 1 और 1 2 और एक हासिल का हो गया कितना 3, ये हो रहे कितने 3600। यहां पर छोटा सा लिखिएगा स्टैंडिंग चार्जेस बराबर 3600 खर्च आ रहे हैं पूरे साल में, और मशीन चल रही है कितने हजार घंटे 2000। 3 जीरो से पॉइंट यहाँ आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, भाई 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठा 16, यानी ये खर्चा आया 1 रुपए 80 पैसे। ओके, इनको जब जोड़ रहे हैं तो 32 और 4 कितने होते हैं, ये भी हो रहे हैं 3600, इनका टोटल भी हो गया 3600, तो 3600 पे 1 रुपया 80 पैसे आया, तो ये भी हो जाएगा 1 रुपए 80 पैसे। अब हम इसका जब टोटल करेंगे तो देखिए कितना हुआ, 0 का 0 हुआ भाई, 8 8 16 और 4 20 हुआ, हासिल लगे 2, 1 और 1 2 और 1 2 हासिल के 4, यानी 4 रुपए। तो मशीन ओवर रेट यानी MHR बराबर 4 रुपए, ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपने देखा अभी चुटकी में समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये कैसा लगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।